हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। कल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ऑर्डर आने के बाद कुछ डेटा विश्लेषण में यहाँ पर करने वाला हूँ 69,000 भर्ती का। आप इस वीडियो में जानेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, कितने क्वालिफाइड किए थे, कितने बीएड देखिए क्यों क्वालिफाइड किए थे, कितने शिक्षा मित्र किए थे, कितने अदर किए थे, कितने डीएलएड किए थे और क्या कट ऑफ गई थी कैटेगरी की, है ना। तो ये पूरी ये लिस्ट है, देख लीजिए, और आवंटित जनपद वगैरह, और फिर इसके बाद ये सारा कट ऑफ। तो इसको मैं पूरा आपको विश्लेषण करने वाला हूँ कि अब आगे इस पर क्या होगा, जो नई लिस्ट बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी और क्या कट ऑफ जा सकती है, इस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, टोटल वैकेंसी जो थी वो 69,000 थी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, और टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, अगर बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र सबको मिला दिया जाए तो 1,46,060 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे। और ये जो क्वालिफाइंग लिस्ट है, ये जो मिनिमम मार्क्स 90 और 97 के अकॉर्डिंग है, और फाइनल लिस्ट जो है वो है 31,000। फर्स्ट लिस्ट है ना, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 31,277 लोगों का चयन हुआ था। सेकेंड लिस्ट में 36,590 है ना। पहली लिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले 31,277 लोगों का पीडीएफ आया था जिला आवंटन का। उसके बाद दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें 36,590 लोगों को जिला आवंटन हुआ। टोटल 67,867 लोगों को नियुक्ति दी गई और 1,133 एससी की लिस्ट। तो कुल मिलाकर के ये हुआ था। अब टोटल जो बचे हुए अभ्यर्थी थे, इनको अगर देख लिया जाए तो 1,46,060 अभ्यर्थी में 67,867 बच्चे निकालने पर 78,193 बच्चे अभी भी बच रहे थे जो क्वालिफाइड थे 90 और 97 के डेडलाइन पर, बॉर्डर लाइन पर, इससे मतलब ज़्यादा अंक लाने वाले। अब देखिए, वर्गवार उत्तीर्ण बच्चों की संख्या देखिए, पुराने स्क्रीनशॉट में निकाला हूँ अपने ही पुराने वीडियो से जो मैंने उस टाइम पे बनाए थे जब ये भर्ती क्लियर हो रही थी, यानी आज से 3-4 साल पहले के वीडियो थे। अब जनरल में देखिए, टोटल वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो थे वो 36,614 थे। ओबीसी में 84,863 लोग क्वालिफाई किए थे, एससी में 24,308 और एसटी में टोटल 270 बच्चे क्वालिफाई किए थे, ठीक है। और जो सीटें खाली चली गई थी वो एसटी की चली गई थी खाली सीटें। अब इसमें डीएलएड कितने थे? डीएलएड थे लगभग 38,610, शिक्षा मित्र थे लगभग 8,018 और बीएड जो थे वो 97,368 के आसपास, अदर में 2,064, ठीक है। तो ये टोटल उसके हिसाब से क्वालिफाई हुए थे उस समय की बात करें। खैर, एक डेटा यहाँ पर ये भी है, देखिए कि अनरिजर्व में वैकेंसी थी 32,000, टोटल सीट थी 69,000 में, और टोटल स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे 36,814 अनरिजर्व में क्वालिफाई करवाया गया, ठीक है। मतलब जिनका 97 नंबर से ज़्यादा था। तो 36,814 ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स 97 से ज़्यादा थे। ओबीसी में टोटल सीट थी 18,180, जिसमें से 84,868 बच्चे 90 नंबर से ज़्यादा पाए थे, क्वालिफाई किए थे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा डेटा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ओबीसी में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए थे, सीटें केवल 18,180 थीं। अब उस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण में गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी भी क्या हुई वो आप सब जानते ही हैं कि भाई ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से ओबीसी में बहुत सारे बच्चों का हित प्रभावित हो गया। एससी एसटी में अगर हम बात करें तो 13,300 वैकेंसी थी और 24,380 बच्चे क्वालिफाई किए थे। अदर में 5300 वैकेंसी थी, और इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अदर कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर आ जाता है, फिजिकल हैंडीकैप आ जाता है, ये सब चीज़ें अगर हम मिला दें तो वो अदर में आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैकेंसी थी टोटल 69,000 वैकेंसी, जिसमें 67,867 बच्चों को टोटल नियुक्ति दी गई, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए, ये हो गया। अब ये लिस्ट है, देख लीजिए, जैसे आशा देवी ये शिक्षा मित्र थी और डेट ऑफ बर्थ 1973 थी। ये प्रयागराज ही इनको मिला है जनपद, आवंटित जनपद। देख लीजिए, ये लिस्ट आई थी, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है
6/10/2020वें क्रम में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष पहले चरण में 31,661 पदों की अनंतिम सूची आई थी। यानी ये पहली लिस्ट थी जो 6/10/2020 में ही आ गई थी और इसमें 31,661 लोगों को जिला आवंटित किया गया था। इसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आई थी उसमें आप देखेंगे 36,590 लोगों को जिला आवंटित किया गया था। और उस समय की कट ऑफ अगर मैं बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ आई थी उस समय, मतलब मेरे ही स्टूडेंट जो उस समय पढ़ रहे थे, 67.27 तक का चयन मैंने देखा है जनरल कैटेगरी में, एकदम फ्रेश, जिसका 97 नंबर था। और एकेडमिक और सुपर टेट का नंबर मिला दिया जाए तो 67.27 तक जनरल का कट ऑफ गया था। इसके बाद 66.7 ये ओबीसी की कट ऑफ थी। यानी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कोई ख़ास अंतर नहीं था। और एससी की कट ऑफ पे अगर हम बात करें 61.98 ये एससी की कट ऑफ थी। तो इस कट ऑफ पर मतलब जो फाइनल लिस्ट बनी थी वो बनी थी। इसके बाद आरक्षण में कुछ जो विसंगतियां हुई उसमें सरकार ने 6,800 बच्चों की सूची जारी की। तो ये एक कॉम्पैक्ट डेटा है जिसका एनालाइजेशन मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब फिर से नए सिरे से नई लिस्ट बनेगी। अब इसमें देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या बदलाव आता है, मतलब क्या जनरल की मेरिट 67.27 से आगे चली जाएगी, ओवरलैपिंग होगी तो, है ना, और किन किन बच्चों का चयन जो है वो रद्द हो जाएगा, जिनकी नौकरी है उनकी नौकरी चली जाएगी। इसका एक पूरा विश्लेषण मैं बातचीत करके और भी एक्सपर्ट से आपके सामने रखूँगा और पूरा डेटा बोर्ड पर रखूँगा। एग्ज़ाम मास्टर चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।